हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है इंटरनेट क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ब्राउज़र क्या होता है? वेब पेज किसे कहते हैं? यूआरएल क्या होता है? ये सर्च इंजन किसे कहते हैं? और हम इंटरनेट चलाते कैसे हैं? क्या आप इन सब चीज़ों को जानते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट से जुड़ी इन सभी बातों को देखेंगे। इंटरनेट की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम संवाद भी कहते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम टिकट को रिजर्व करा सकते हैं, टिकट रिजर्वेशन कर सकते हैं, रेल टिकट, एरोप्लेन टिकट, ये सब कर सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी सूचना को ढूंढ सकते हैं, मतलब देश विदेश से जुड़ी सारी खबरों को इंटरनेट की हेल्प से हम जान सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट का उपयोग हम मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक विश्व सूचना प्रणाली है, जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन का जाल होता है जो आपस में जुड़ा रहता है। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के केस में हमारे पास एंड्रॉयड होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, जिनको हम मोबाइल में ऐप्स बोलते हैं और कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पज के लिए जिनको यूज़ किया जाता है। जैसे हमें पेंटिंग बनानी है तो हम पेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर हमें गाने सुनने हैं तो MP3 प्लेयर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर इंटरनेट को चलाना है तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिसका नाम है ब्राउज़र। ब्राउज़र हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ब्राउज़र हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर इंटरनेट को चलाने के लिए ही यूज़ में आता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। ये हमारे ब्राउज़र हैं। हम और भी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जैसे ये गूगल क्रोम ब्राउज़र तो गूगल का है, गूगल का सर्च इंजन भी होता है, वो दूसरी चीज़ है, और गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा ये भी एक ब्राउज़र होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है। एप्पल के कंप्यूटर के अंदर सफारी नाम का एक ब्राउज़र होता है और ओपेरा मिनी हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। इस प्रकार ब्राउज़र का यूज़ कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर इंटरनेट को चलाने में होता है। गाइस, तो सबसे पहले अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा, और किसी भी ब्राउज़र पर काम शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले कंप्यूटर के डेस्कटॉप या टास्क बार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना होगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, नीचे टास्क बार पे गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल नाम का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होते ही सबसे पहले पेज पर मेन कंपोनेंट्स के रूप में हमें 3 चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले एड्रेस बार, सर्च बॉक्स और सर्च बटन। एड्रेस बार के अंदर हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स के अंदर हम वो टेक्स्ट या टॉपिक टाइप कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ ढूंढना होता है। सर्च बॉक्स में किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के बाद हमें सर्च बटन पर क्लिक करना होगा ताकि हमें ज़रूरत के वेब पेज मिल सके। मतलब सर्च बॉक्स में हमने जो भी टॉपिक टाइप किया है, अब उसको सर्च करने के लिए हमें सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, या सिंपल हम एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन दिल्ली सर्च करना है तो उसको हम सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड सभी हमारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। फिर जो भी हम लिंक ओपन करना चाहे वो लिंक हम ओपन कर सकते हैं।
आप डायग्राम में देख रहे होंगे जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ओपन हो गई। अब जोन से भी इन्फॉर्मेशन हमें ओपन करनी हो वो हम ओपन कर सकते हैं। इन सबको हम वेब लिंक बोलते हैं। जो भी हमारे नीचे आ रहे हैं जैसे 17 हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, दिस इज़ आवर वेब लिंक। हम URL के अंदर वेब एड्रेस को टाइप करके भी डायरेक्ट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमने URL के अंदर www.edudel.nic.in लिखकर टाइप करके डायरेक्ट वेबसाइट ओपन की है। ठीक है, चलो गाइस अब कुछ प्रसिद्ध वेबसाइट को खोलने का प्रयास करें एवं उनके URL को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर उनके नाम के सामने लिखते हैं। एक आपके लिए करके दिखाया गया है। आप यहाँ पे 5 वेबसाइट के नाम दिए गए हैं और उनका URL भी दिया गया है। आप इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे वेबसाइट है ई पाठशाला की और उसका URL उसके सामने लिखा हुआ है। ऐसे ही गूगल की वेबसाइट खोलने के लिए हमें URL क्या लिखना होगा, फेसबुक के लिए, जीमेल के लिए और याहू के लिए, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो आपने आज क्या सीखा कि इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल होता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक विश्व सूचना प्रणाली है जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे हम ब्लूटूथ के माध्यम से 2 मोबाइल को आपस में जोड़ सकते हैं और एक फाइल को दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो 2 डिवाइस को जोड़ता है। ऐसे ही हम सिंपल नेटवर्किंग लैब में कर सकते हैं जिसमें हम 10 से 12 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। उसको हम LAN बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो हमारा इंटरनेट होता है वो बड़े स्केल पर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो अब हम आगे नेटवर्क के बारे में सीखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम इंटरनेट पर कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो जैसे ही हमारे सामने कोई भी वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहले उसका होम पेज ओपन होके आता है। होम पेज भी हमारा वेब पेज होता है। मतलब ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसको एक साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं और उस एक पेज के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक वेब पेज के अंदर टेक्स्ट हो सकता है और इमेजेस हो सकती हैं। कंप्यूटर के केस में हमारे पास 2 चीज़ और होती हैं, ऑडियो और वीडियो। क्योंकि ऑडियो और वीडियो आपकी बुक में तो नहीं हो सकती, जो मैनुअली बुक होती है उसमें टेक्स्ट और डायग्राम ही होते हैं, 2 ही चीज़ होती हैं। लेकिन एक वेब पेज के अंदर ये 4 चीज़ आपको मिल सकती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले टेक्स्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो हो सकते हैं और बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं अदर वेबसाइट के। ठीक है, ध्यान रखना, एक वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा, टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक्स, एंड वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को ही वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं क्योंकि हमारा पहला पेज होता है। जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं तो पहला जो पेज खुलता है वो हमारा होम पेज होता है। जैसे हम जीमेल लॉगिन करते हैं या कोई भी एजुडेल की वेबसाइट जो भी हम ओपन करते हैं उसमें भी सबसे पहला हमारा होम पेज खुलता है, वो भी हमारा वेब पेज होता है। ठीक है, अब हम नेटवर्क के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है।